हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आइए तो आज हम आपके साथ में लेजर के क्वेश्चन बनाएंगे। हमने लास्ट क्लास में आपको क्या क्या बता दिया था। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बता दिया था कि लेजर क्या होता है। कई सारे अकाउंट्स को जब हम कलेक्टिवली बुलाते हैं तो हम लेजर बुलाते हैं। और मैंने आपको समझा दिया था कि लेजर के अंदर हम जब पोस्टिंग करते हैं तो एक तो हमारी सिंपल जो एंट्री होती है उसकी मैंने आपको पोस्टिंग समझा दी थी, कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग समझा दी थी, और मैंने आपको ओपनिंग एंट्री की भी पोस्टिंग कैसे होती है वो मैंने बता दी थी। अब बाकी जो है पहले हम इतना क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो हम आपको बताएंगे कि सर कैसे इसको लेजर अकाउंट को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ सिखाएंगे। अभी मैंने बताया था कि ये चैप्टर सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है, बस रिपीटेटिव स्टेप्स हैं। तो हमारे पास ये कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 लेता हूं। हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, इसमें ओपनिंग एंट्री भी है और इसमें प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाएगी। जो भी टेक्निकलिटी है वो जर्नल को बनाने में होती है। लेजर तो एक सिंपल सा रिपीटेटिव स्टेप्स होते हैं। तो सर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ट्रांजैक्शन से बनती है जर्नल एंट्री, फिर जर्नल एंट्री से बनते हैं हमारे लेजर अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अशोक। ये सारे के सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं, एसेट्स दिए हुए हैं, लाइबिलिटीज दी हुई हैं। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन अप्रैल, ये आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। फिर लिखा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। तो भाई पहले तो आपको जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। पोस्ट देम इनटू लेजर, यानी आपको लेजर भी बनाना है। एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, और फिर आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। तो क्वेश्चन इसका मतलब काफी लेंदी है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहला काम, हम लोग चैप्टर नंबर 9 लेजर में क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पहले मुझे बनाना पड़ेगा जर्नल, और मैं अब यहां पर लाइनिंग ज्यादा नहीं खींच पाऊंगा, मैं सीधे सीधे जर्नल एंट्रीज बनाता जाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके मेरे से आगे चलो तो बहुत बढ़िया बात है, मेरे पीछे चलोगे तो बहुत बुरा है, और मेरे साथ साथ चलोगे तो फिर भी ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, आपके पास ये बैलेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल को, तो आपको ओपनिंग एंट्री बनानी है। बताओ जी ओपनिंग एंट्री कैसे बनेगी। सर ओपनिंग एंट्री बनती है, जितने भी एसेट्स दिए होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं। तो एसेट्स में मुझे दिया हुआ है कैश, तो यहां पर लिखो कैश अकाउंट डेबिट 50,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 30,000। मैंने आपको बताया था कि अगर स्टॉक लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक लिखा हो तो उसे क्लोजिंग नहीं ओपनिंग स्टॉक लिखना। फिर सर हमें दिया हुआ था डेटर, डेटर में हमें दिया हुआ था राम, तो डेटर में मुझे राम दिया हुआ है, राम अकाउंट डेबिट 50,000। मैं इसको एक काम करता हूं ना, इसको राम अकाउंट लिख देता हूं ना, लो राम अकाउंट डेबिट 50,000। मशीनरी 60,000, मशीनरी 60,000, यहां डेट डाल देता हूं 1 अप्रैल। ओके, उसके बाद मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो हमारे पास 1 2 3 और 4 यही एसेट्स हैं। उसके बाद 2 क्रेडिटर्स, क्रेडिटर में मुझे राजेश दिया हुआ है, तो मैं यहां राजेश लिख देता हूं, टू राजेश अकाउंट 30,000। और ओपनिंग एंट्री तभी कंप्लीट होती है जब हमारे पास यहां पर कैपिटल हो, नहीं गिवन तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कैपिटल में डाल दो।
तो सर 50 एंड 30, 80 प्लस 50 1,30,000 और 60,000 1,90,000, तो ये मेरे पास आ गई 1,60,000। तो दोनों टोटल बराबर होने चाहिए। ओके, ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्डेड। ठीक है, हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है 4 अप्रैल को। हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आती है 4 अप्रैल को। बताए जी, 4 अप्रैल को, फटाफट मेरे से आगे आगे चले। हाँ जी, 4 अप्रैल को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फोर्थ अप्रैल को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000। तो बताओ, कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट टू सेल्स 7,000 और 7,000। कैश सेल्स। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न्ड बाय राम 6 अप्रैल को, गुड्स रिटर्न्ड बाय राम। तो राम ने मुझे गुड्स वापस कर दिए, मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, गुड्स अकाउंट में लिख नहीं सकता, तो मैं क्या लिखूंगा? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। अमाउंट होगा कितना? 1,000 1,000। आप सेल्स रिटर्न्स ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 फॉर ₹9,000। तो हमने गुड्स परचेज किए हैं, लिस्ट प्राइस कुछ भी हो, लेकिन हमें मिले हैं 9,000 के। तो हम एंट्री बनाएंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राजेश 9,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 15 अप्रैल को बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 15,000 फ्रॉम राकेश लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले मैं परचेज की एंट्री बना लेता हूं, उसके बाद मेरे पास कैश डिस्काउंट भी है, मैं उसकी एंट्री अलग बना लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं। मैं एक कंबाइंड एंट्री भी बना सकता हूं और मैं दो पार्ट में भी एंट्रीज बना सकता हूं। क्योंकि आप अभी नया नया सीख रहे हैं, तो मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए पहले परचेज की एंट्री बना लेता हूं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है? राकेश। और गुड्स मेरे पास थे 15,000 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये हो जाएगा 13,500। अगर आपके स्कूल में ये कंबाइंड एंट्री बनाई है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक करके हम बना सकते हैं। फिर लिखा है कि 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा एंड पेड 40% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली। तो उसने हमें पूरा अमाउंट नहीं दिया, उसने हमें 40% दिया। तो क्या 40% पर कैश डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? कुछ बच्चों को लग सकता है कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें बुक ने लिखा था कि कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा
जब फुल पेमेंट होगी, लेकिन यहां नहीं लिखा कि फुल पेमेंट पे मिलेगा। इसका मतलब मैं ये एज्यूम कर लूं कि 40% जो पेमेंट होगी उस पर भी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो मैं 15 अप्रैल को एक और एंट्री बनाता हूं। पेमेंट की है मैंने राकेश को, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब सर 13,500 का 40% कितना होगा? 13,500 का 40% होगा 5,400। आप अपना मैथमेटिक्स लगाइए। 13,500 का 40%, तो पहले 10% निकालिए, फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10% होगा 1350, तो 1350 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 5,400। ठीक है, नाउ आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा 5%, तो 5% कैसे निकालेंगे? पहले 5,400 का 10% निकालो, 540, और 540 का आधा कर दो 270, तो ये हो गया 5,130। 15 अप्रैल के बाद हमें लिखा हुआ है पेड टू राजेश इन सेटलमेंट 20 अप्रैल को। पेड टू राजेश, तो इसका मतलब राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। पेड टू राजेश, तो राजेश को पहले मैंने देने थे 30,000, और फिर परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश मैंने 9,000 के गुड्स और परचेज किए, 39,000। हाँ, तो मैंने राजेश को देने थे 39,000, और हमने उनको पे किया 38,600। तो जो बैलेंसिंग 400 रुपीज है वो मेरा डिस्काउंट हो गया। अब कई बार ऐसी एंट्रियों में ना आपको पीछे की ट्रांजैक्शन पढ़नी पड़ती है। पीछे की ट्रांजैक्शन पढ़ के फिर देखना पड़ता है कि राजेश को मैंने पैसे देने कितने थे। तो ओपनिंग बैलेंसेस तो कह रहे थे कि हमने राजेश को 30,000 देने थे, और यहां पर हमने 9,000 रुपीज का राजेश से और परचेज भी किया था, तो हमने राजेश को 39,000 देने थे, और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। फिर 25 को मेरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर को अगर हम कुछ भी खर्चा करेंगे तो वो बन जाएगा ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद है रिसीव्ड कमीशन। 30 अप्रैल को हमें कमीशन मिली है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड 2,000 और 2,000। तो सबसे पहला काम ये होता है कि ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज बनाना। तो ये हमारे पास एडिशनल बर्डन हो गया, इसके बिना लेजर नहीं बनेगा। तो हमने जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं इनके लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए। तो मैंने यहां पर ये जो है ना लेजर अकाउंट बनाने के लिए मैंने जो जर्नल था उस जर्नल को पहले मैंने यहां पर अब मैंने जर्नल को यहां पर ले लिया, लेफ्ट साइड पे मैंने जर्नल को ले लिया।
ओके, और राइट हैंड साइड पे हम उसका लेजर बनाएंगे। चलिए, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे प्रिपेयर करेंगे लेजर। ओके, तो बेटे लेजर प्रिपेयर करने के लिए अब यहां पर मेजर प्रॉब्लम यह है कि फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे। तो आइए फॉर्मेट्स बनाते हैं। फॉर्मेट्स बनाने के लिए बेटे मैंने आपसे कहा था, अगर आपको ध्यान हो, हम एक ही बार फॉर्मेट खींचेंगे और फिर उसको यूज करते हैं, तो टीचर जनरली इस पर कोई माइंड नहीं करती हैं। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसको बीच में से करूंगा डिवाइड। सबसे पहले बीच में से डिवाइड करूंगा। ओके, और फिर उसके बाद मेरा ये बनेगा, पहले मेरा लेफ्ट कॉलम बनेगा डेट, फिर मेरा बनेगा पर्टिकुलर्स, और फिर मेरा बनेगा अमाउंट। मैंने स्पेस की कमी के कारण फोलियो का कॉलम नहीं बनाया है, ठीक है। आप फोलियो का कॉलम बनाएंगे, मैंने नहीं बनाया मगर आप बनाएंगे। ये डेट, ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो यही होती है कि हमें यहाँ पर ना अमाउंट, मतलब छोटी स्पेस पड़ रही है। जब हम रजिस्टर में बनाते हैं ना, तो वहां पर तो हम पेज को फोल्ड कर लेते हैं। अगर मेरे पास पेज होता तो मैं आपको ये समझा पाता कि आपने पेज से कैसे बनाना है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि मैंने यहां पर डेट बनाया है, पर्टिकुलर्स बनाया है और अमाउंट का कॉलम बनाया है। फोलियो स्किप किया है, पर आपको बनाना है, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। ओके, सबसे पहले अकाउंट का नाम लिखूंगा कैश अकाउंट, और इसमें ये पोस्ट कर दूंगा। ये ओपनिंग एंट्री है। ओपनिंग एंट्री को जब हम पोस्ट करते हैं तो यहां पर ऊपर पहले मंथ को डाल दीजिए अप्रैल, और अप्रैल एक ही बार डाल दो, चाहे या नीचे डाल दो अप्रैल और अप्रैल, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले मैं अप्रैल 1 को यहां पर लिखूंगा। ये ओपनिंग एंट्री जब हम पोस्ट करते हैं तो हम यहां लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो डेबिट है उसको लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट आएगा यहां पर 50,000, अमाउंट आ जाएगा 50,000। ओके, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लिया मैंने। अब सर कैश के बाद बनेगा स्टॉक का अकाउंट। आप देखिए, लेजर का अगर आपको सही बनाना है तो आपको बहुत कंट्रोल फॉर्म में चलना है, जल्दबाजी नहीं, सीक्वेंस समझना है। अब सर मैं कैश को कितनी स्पेस छोड़ूं, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 5 से 6 लाइनें कैश अकाउंट के लिए बहुत है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर एक लाइन डाल दूंगा और इसके ऊपर लिख दूंगा स्टॉक अकाउंट। डेट लिखूंगा 1 और यहां भी लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा 30,000, और यहां कर दूंगा टिक कि हाँ मैंने स्टॉक अकाउंट की पोस्टिंग कर दी। स्टॉक में हमारी कोई ज्यादा एंट्री होती नहीं है, तो आप 1 से 2 लाइनें छोड़ करके अगला अकाउंट बना लो। राम अकाउंट, यहां भी लिखोगे 1 अप्रैल
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। बोलो, तुम्हें याद है लास्ट क्लास में सिखाया था कि जब हम ओपनिंग एंट्री को पोस्ट करते हैं तो जो डेबिट होता है वहां पर टू बैलेंस बीडी लिखा जाता है, जो क्रेडिट होता है वहां पर बाय बैलेंस बीडी लिखा जाता है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि आप पुरानी वाली क्लास को रिवाइज करके आए हो, नहीं आए हो तो सिंपल सा इतना सा रूल था। राम के अकाउंट में बहुत ज्यादा एंट्रीज नहीं आएंगी, उसके बाद लिख देते हैं मशीनरी। मैं 4 लाइन 5 लाइन अंदाजे से छोड़ के चल रहा हूं। मशीनरी अकाउंट 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। तो ये हमने यहां तक कर दिया। अब आते हैं टू राजेश अकाउंट। मशीनरी में भी बहुत ज्यादा हमें स्पेस देने की जरूरत नहीं है। अगला अकाउंट हो गया मेरे पास राजेश, और राजेश के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, तो यहां 1 अप्रैल में लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। राजेश के अकाउंट में 2-3 एंट्री थी, तो इसलिए इसको 2-3 लाइंस छोड़ करके कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में डालेंगे 1,60,000। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में थोड़ा यही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कैपिटल अकाउंट फर्स्ट को डालेंगे, थोड़ा इस लाइन को छोटा कर देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। डेट को इतना स्पेस नहीं चाहिए। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000, और यहां टिक कर देंगे। बेटे सबसे बड़ी बात यह है कि लेजर पोस्टिंग में कोई नॉलेज नहीं है, ये तो एक रिपीटिटिव सा टास्क है, बड़ा बोरिंग टास्क है। इसमें सिर्फ कंट्रोल रखना है कि मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए। और यहां पर हमने फर्स्ट वाली एंट्री कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो पहले मैं जाऊंगा इधर कैश अकाउंट में, और यहां लिखूंगा डेट डाल के 4 अप्रैल। बताओ जी कैसे लिखें। 4 अप्रैल को यहां लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट 7,000। अब बेटे गलती ना हो जाए तो अब मैं जाऊंगा, क्या मैंने सेल्स का अकाउंट बना रखा है, नहीं, अब बनाएंगे सेल्स का अकाउंट। तो आप कैपिटल की 2-3 लाइनों के बाद यहां पर अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट 4 अप्रैल बाय कैश अकाउंट 7,000। बस धीरे धीरे आपने धीरे धीरे चलते रहना है, जितना भी आपको लगे बोरिंग है लेकिन मार्क्स देगा। अगली एंट्री है सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू राम, तो मैं सेल्स रिटर्न्स का अकाउंट खोलूंगा। यहां पर ये मैंने बनाया सेल्स रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 1,000। सेल्स रिटर्न को मैंने डेबिट कर दिया। अब मैं जाऊंगा राम के अकाउंट पे, राम का अकाउंट हमने पहले खोला हुआ है, और यहां पे करूंगा क्रेडिट बाय सेल्स रिटर्न
1000। लीजिए ये भी हो गया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राजेश, तो पहले मैं परचेजेस का अकाउंट खोल देता हूं। सेल्स रिटर्न में बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 लाइनें छोड़ दो क्योंकि कोई और एंट्री आएगी नहीं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राजेश 9000, और राजेश का मेरे पास अकाउंट ऊपर था, तो राजेश के अकाउंट में डेट डाल के बाय परचेजेस 9000, ये लीजिए। नेक्स्ट है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राकेश, तो मेरे पास परचेजेस का अकाउंट था और मैं यहां लिख दूंगा टू राकेश, डेट डालूंगा 15th टू राकेश 13,500। आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ते हुए अब मैं ज़रा लाइनें खींच लूं क्योंकि लाइनें खींचने में मुझे टाइम लगेगा, तो मिलते हैं 1 मिनट के बाद। तब तक आप कंटिन्यूड रहिए। अब चलते हैं और देखते हैं क्या मेरे पास राकेश का अकाउंट था। तो राकेश का अकाउंट नहीं है, तो राकेश का नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हम बनाएंगे राकेश अकाउंट। परचेजेस टू राकेश, तो यहां पर लिखेंगे बाय परचेजेस 13,500। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अब ये कंपाउंड एंट्री आ गई, तो एक बार यहां लिखूंगा राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश और राकेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश में आएगा 5130 और इसमें आएगा 270। तो राकेश डेबिट हो गया। अब चलते हैं कैश के पास। कैश का अकाउंट मेरा ऊपर था, यहां लिखूंगा 15th और यहां लिखूंगा बाय राकेश 5130, कॉमा लगा के लिखिएगा। ये भी हो गया। अब मेरा रह गया डिस्काउंट रिसीव्ड, तो मैं एक नया अकाउंट खोल लूंगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड 15th को बाय राकेश 270 रुपीज। लीजिए ये भी हो गया। अब है राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। चलिए राजेश के अकाउंट में चलते हैं। राजेश 20th April टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड 38,600 और इसका आएगा 400। ठीक है, तो राजेश को मैंने डेबिट कर दिया। अब मैं चलता हूं कैश अकाउंट में। 20th April बाय राजेश 38,600 डिस्काउंट रिसीव्ड बाय राजेश 400। ये भी हो गया। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मैं अकाउंट खोल लेता हूं ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 25th को
500 और यहां पर कैश में ड्राइंग्स। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए बेटे। हम पेपर में लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, कोई बात नहीं, हम बोर होते रहे चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि हम खाली बैठे हुए हों। लास्ट एक एंट्री और बच गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। तो चलिए पहले कैश में लिखते हैं। 30th को कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड 2000। और ड्राइंग्स के बाद कमीशन रिसीव्ड बाय कैश 2000। लीजिए, तो हमने सारी पोस्टिंग कर ली, ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग कर ली, सिंपल एंट्रीज हमने कई बार पोस्ट कर ली, कंपाउंड एंट्री भी हमने कई बार पोस्ट कर दी। अब हम आते हैं कि सर अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो अब मैं अकाउंट के बैलेंस पर आता हूं। ये देखिए बैलेंस अकाउंट को कैसे किया जाता है, अब ये समझते हैं। बेटे यहां पर देखो, चीजों को समझना है तो पढ़ना शुरू करो। यहां पे लिखा है कि बैलेंसिंग एन अकाउंट मींस दैट द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट आर टोटल्ड एंड द डिफरेंस इन टोटल ऑफ टू साइड्स इज रिटन ऑन द साइड विद द लेसर टोटल। वो क्या कह रहा है? कह रहा है बैलेंसिंग करने का मतलब है दोनों साइड के अकाउंट्स को टोटल करना। अब इसको करने का एक तरीका है, आराम से मेरे साथ साथ समझिए। सबसे पहले मेरे पास कैश अकाउंट है, मैंने इसको बैलेंस करना है। वो कह रहे बैलेंस कैसे करोगे? आपने दोनों साइड का टोटल करना है और ढूंढना है जो शॉर्टर साइड है उसका बैलेंस ढूंढना है। तो बेटे आप यहां पर जहां पर भी आपका अमाउंट खत्म हो रहा है ना, इसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर आपने यहां पर ना ऐसे ये दो लाइन ये लगा दी है, एक लाइन छोड़ के। आपकी जो दोनों साइड है, अब इसमें दोनों साइड बराबर है, 3-3 एंट्रीज पोस्ट हुई हैं। आपकी जो भी दोनों साइड में से जो भी लंबी साइड है उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके आप ये काम करना, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। बेटे कैश हमारे पास आता है और फिर हमारे से जाता है, तो जनरली कैश की डेबिट साइड बड़ी होती है। हम प्रैक्टिस करते करते समझ जाएंगे कि कौन से अकाउंट ऐसे हैं जिनकी एक साइड बड़ी होती है। तो कैश की हमेशा डेबिट साइड बड़ी होती है। और जो बैलेंसिंग की आर्ट है वो ये कहती है कि आपने क्या करना है, आपने डिफरेंस ढूंढना है लेसर साइड पे। तो बेटे जो आपकी बिगर साइड है पहले उसका टोटल करो। तो ये मेरी बिगर साइड है, दिस कम्स आउट टू बी 59,000। ठीक है, इस 59,000 को आपने ऑपोजिट साइड पे लिख देना है। सबसे पहले आपने बिगर साइड का टोटल ढूंढना है। अगर आपको बिगर साइड का टोटल दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो रफ में कीजिए। बिगर साइड का टोटल मिल गया, फिर आपने उसे ऑपोजिट साइड पे लिख देना है। ठीक है, ये मैं 1-2 जो बना रहा हूं ये आपको एग्जाम में या कहीं लिखना नहीं है, फिर आपने उसको ऑपोजिट साइड पे लिख देना है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं जो मेरी डेबिट साइड है वो बिगर है और जो मेरी क्रेडिट साइड है कैश की वो शॉर्टर है। तो शॉर्टर साइड के ऊपर जो भी मंथ की लास्ट डेट है वहां लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहां लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो मुझे ढूंढना है ये कितनी शॉर्ट है। तो इसको करने का तरीका है 0 0 0, यहां भी 0। अब देखो मेरा टोटलिंग का तरीका है,
अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप पीछे रफ में कर सकते हो, लेकिन मेरा तरीका सीखोगे तो ये आपका टाइम भी बचाएगा और आपको फायदा भी दिलाएगा। ठीक है, देखो मैं कैसे बैलेंस निकाल रहा हूं। यहां पर है 3 प्लस जीरो 3 और लास्ट में आ रहा है 0, तो इसका मतलब 3 में अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो 10 हो जाएगा। ये 3 आ रहा था बेटे, सब कुछ एक के नीचे एक आना चाहिए, तो 3 के नीचे नीचे आया, तो 3 प्लस जीरो 3। मेरा आंसर था 0, तो मैंने 7 ऐड किया 10, 1 कैरी हो गया। 1 1 2, 6 एंड 2 8, 8 एंड 5 13, तो 13 एंड 7 20, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। 5 एंड 2 7, 7 एंड 8 15, 15 15 यहां तो 9 है, ये हो गया 4। 1 कैरी 3 1 4, 14,770 रुपीज बैलेंस शीट आता है। मैंने यहीं पर ही इसको कैलकुलेट कर लिया। आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरे तरीके से ही निकालो। आप जाइए पीछे रफ साइड में जाइए, डेबिट का टोटल कीजिए, क्रेडिट का टोटल कीजिए, पता लगाइए कौन सी साइड बिगर है, कौन सी साइड शॉर्ट है, और जो शॉर्ट है वो कितने अमाउंट से शॉर्ट है। तो अगर शॉर्ट क्रेडिट साइड पे निकले, जैसे यहां निकल रहा है, तो बाय बैलेंस सीडी, डेबिट पे निकले तो टू बैलेंस सीडी। ठीक है, दोबारा करते हैं। स्टॉक, सर स्टॉक में तो सिर्फ एक ही एंट्री है, ये 3000, ये 3000, तो सबसे लास्ट वाली लाइन पे लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, पूरा अमाउंट 3000। सर क्या मैं ऊपर लिख सकता हूं? कोशिश करो कि जहां टोटल किया है बैलेंस सीडी को उसके जस्ट ऊपर लिखो, ये खाली छोड़ दो। लेकिन अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो तो अगर ऊपर लिख दिया तो कोई बात नहीं, आगे से कोशिश करना है कि बैलेंस सीडी को मैं टोटल के एकदम ऊपर लिखूं। सर राम अकाउंट में डेबिट है 50 और क्रेडिट है 1, तो सर ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये साइड बड़ी है। यहां लिखूंगा 50,000, इसको यहां लिखूंगा 50,000, और 30th डेट जो लास्ट डेट होगी पीरियड की वो डालूंगा, और यहां लिखूंगा बैलेंस कैरी डाउन 0 0 0, ये 1 है, ये 0, तो 9, 49,000। आगे चलते हैं। आगे आ गया मशीनरी। मशीनरी 60,000, 60,000 क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 60,000। ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं तो याद रखना ब्रॉड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं तो C/D। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद यहां पर अब आ गया मेरे पास राजेश अकाउंट, तो राजेश अकाउंट मेरा पूरी तरीके से सेटल हो गया था। यहां भी 39,000, यहां भी 39,000, कोई भी बैलेंस नहीं है। कैपिटल अकाउंट 1,60,000, 1,60,000, 30th की डेट डालो, यहां लिखो 2, बैलेंस कैरी डाउन 1,60,000। सेल्स 7,000, सामने लिखो 7,000, 30th की डेट डालो, क्योंकि डेबिट साइड में आ रहा है 2 लगाओ, बैलेंस कैरीड डाउन, ये लीजिए। सेल्स रिटर्न्स लो, सॉरी 3 नहीं 2 लाइन, ये 1,000, यहां लिखूंगा 1,000, 30th डेट डालूंगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,000। परचेजेस 500, 22,500, बाय बैलेंस कैरी डाउन
पूरा का पूरा 22,500। अच्छा जी। राकेश 13,500, 13,500, 30th April to balance carried down 0, 7 and 3 10, 0 1 carry, 2 and 2 4 and 1 5, 8,100। मैंने फिर बताया बेटे, मेरा तरीका समझ ना आए तो आप सिंपल पीछे जाके कॉपी पे प्लस माइनस कर सकते हो। इसके लिए कोई दिखाने की जरूरत नहीं होती टीचर को हमने प्लस माइनस कैसे किया है। 670 टू बैलेंस कैरी डाउन 670, ड्राइंग्स 500 500, और यहां पर लिखेंगे 30th बाय बैलेंस कैरिड डाउन 500। कमीशन रिसीव्ड 2000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 2000। लो सर बहुत टाइम लगा, हमने जर्नल एंट्रीज बनाई, फिर हमने लेजर बनाया, फिर हमने पोस्टिंग की, फिर हमने टोटलिंग करके बैलेंसिंग की, ये सारा काम हो गया। ठीक है, ये बैलेंसिंग का काम भी हो गया। सर अब क्या ये चैप्टर खत्म हो गया? नहीं बेटे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें एक काम और बाकी है। वो काम है कि अभी मुझे चेक करना है कि मेरा सब कुछ जो मैंने किया है वो ठीक है या गलत है। तो अब मैं बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस। एक लास्ट काम और करना है जो कि 2 मिनट का काम है, ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब हम जो अकाउंट्स हमने बनाए थे उन सब का मैं एक ट्रायल बैलेंस तैयार करूंगा। वो कह रहे हैं गगन मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस बताओ बच्चों को। आफ्टर ट्रांसफरिंग मतलब पोस्टिंग ट्रांजैक्शन इन द लेजर अकाउंट एंड बैलेंसिंग देम। क्या तुम लेजर के अंदर जर्नल की पोस्टिंग कर चुके हो? यस। क्या तुम लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग कर चुके हो? यस। अब एक स्टेटमेंट बनानी है टू शो द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस सेपरेटली। अब एक स्टेटमेंट बनाओ जिसमें डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस आपको लिखने हैं, और इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। फिर इस स्टेटमेंट में टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट आना चाहिए। हमने सब चीजों को डेबिट क्रेडिट मैच कराया था, तो इसका भी बैलेंस मैच होना चाहिए। ये एक लास्ट काम मुझे और करना है, और उसके बाद मेरा ये चैप्टर का कंसेप्ट ओवर हो जाएगा। अब मैं बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस। तो अब मैं यहां लिखूंगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30th अप्रैल, और जो भी ईयर था क्वेश्चन से देख के वो लिख लेना। ठीक है। अब सर ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, एक तो हम बनाते हैं सीरियल नंबर। सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, फिर आएगा पर्टिकुलर्स। इसको सीधा कर दो। और फिर 2 कॉलम बनेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये डेबिट का अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, मतलब डेबिट के बैलेंसेस का एक कॉलम है, क्रेडिट के बैलेंसेस का एक कॉलम है। अब देखो यहां लिखो सीरियल नंबर 1 कैश अकाउंट। अब देखिए आराम से समझना, ये मेरा कैश अकाउंट का ये मेरा बैलेंस सीडी है। ये कहां पर आया? क्रेडिट साइड पे आया है, तो इसको आप वहां पर डेबिट में लिखोगे 14,770। अब जो बैलेंस क्रेडिट में आया वो मैंने डेबिट में क्यों लिखा? बेटे हम जब टोटलिंग करते हैं तो बिगर साइड की टोटलिंग करते हैं
शॉर्टर साइड के ऊपर बैलेंस लिखते हैं, तो जो बैलेंस होता है वो ऑपोजिट साइड पे आता है। इसका मतलब कैश अकाउंट का डेबिट ज्यादा था, लेकिन वो वहां पर क्रेडिट में शो हुआ, तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे। कंसेप्चुअली ये डेबिट बैलेंस है। जो डेबिट बैलेंस होता है वो सीडी में क्रेडिट साइड पर आता है। तो अभी के लिए सर क्या करें? अभी के लिए सिंपल कंसेप्ट है, जो बैलेंस आपका क्रेडिट में आएगा उसको आप वहां डेबिट में लिखोगे। धीरे धीरे आप समझ जाओगे। दिस इज डेबिट बैलेंस। सर स्टॉक का बैलेंस क्रेडिट में आया 3000, सीरियल नंबर 2, स्टॉक अकाउंट 3000। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉक के बाद राम का बैलेंस आया 49,000। नंबर 3, राम अकाउंट 49,000। मशीनरी अकाउंट 60,000। मशीनरी अकाउंट 60,000। मशीनरी के बाद राजेश के अकाउंट में कोई बैलेंस सीडी नहीं आया, तो ये ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंस सीडी डेबिट में आ रहा है, तो ये क्रेडिट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट 1,60,000। सेल्स अकाउंट, अब बताओ सेल्स अकाउंट कहां जाएगा? सर सेल्स का बैलेंस डेबिट साइड पे है, तो क्रेडिट में जाएगा। सेल्स अकाउंट डेबिट में आया था, तो वो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट मैंने ऊपर से देख लिया था, तो मैंने यहां लिख लिया। ठीक है। सेल्स का बैलेंस डेबिट में आया था, तो क्रेडिट में गया। सेल्स रिटर्न क्रेडिट में आया था, डेबिट में गया। परचेजेस क्रेडिट में आ रहा है ना, तो डेबिट में जाएगा। रिवर्स करके लिख दो तुम अभी। परचेजेस अकाउंट 22,500। राकेश 8,100। राकेश 8,100। जब भी अमाउंट लिखना थाउजेंड्स में कॉमा जरूर लगाना। डिस्काउंट रिसीव्ड 670। डिस्काउंट रिसीव्ड 670। ड्रॉइंग्स कमीशन रिसीव्ड। ठीक है। ड्रॉइंग्स है मेरे पास 500 की, कमीशन रिसीव्ड है मेरे पास 2,000 की। ड्रॉइंग्स है मेरे पास 500, कमीशन रिसीव्ड है मेरे पास 2,000। अब ये मैंने दोनों स्टेटमेंट बना दी, दोनों अकाउंट के बैलेंसेस मैंने लिख दिए। ठीक है। अब देखिए द टोटल ऑफ डेबिट ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ इट्स क्रेडिट बैलेंस। वो कह रहे हैं कि गगन अब जो तुमने ट्रायल बैलेंस बनाया चेक करो, उसके टोटल्स का डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो आइए दोनों चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया सर 0, फिर 0,007, 0,001 और 6, 7, देन 0,
7, 7 and 8, 15 and 2, 17, 1 carry, 6 and 1, 7, 1,77,770। यहाँ पे टोटल करते हैं 0, 7, 7, 7, 7, 5, 12, 12 and 5, 17, 1 carry, 5, 3, 8, 8 and 9, 17, 17, 18, 18 and 2, 20, 0, 2, 2, 1, 3, 3 and 4, 7, 7 and 6, 13, 13 and 2, 15। ये तो फर्क आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा फर्क आ जाए, हमने कुछ छोड़ दिया, इसका मतलब बैलेंस लेने में हमसे कुछ छूटा है। कमीशन रिसीव्ड ले लिया, यस। ड्राइंग्स ले लिया, यस। डिस्काउंट रिसीव्ड ले लिया, यस। राकेश का बैलेंस ले लिया, यस। परचेजेस 22,500, यस। सेल्स रिटर्न ले लिया, यस। सेल्स ले लिया, यस। कैपिटल ले लिया, यस। राजेश में बैलेंस था नहीं, मशीनरी ले ली। राम ले लिया, स्टॉक ले लिया। इसका मतलब हमने कुछ टोटल एरर कर दिया है। 0, 7, 4, 1, 5, 5 and 3, 8, 8 and 9, 17, 17, 18 और 20। बेटे कहीं तो मैंने मिस्टेक कर दिया, मुझे 2 मिनट चेक करना पड़ेगा। आप लोग चेक कीजिए अपना टोटल। बेटे देखो मिस्टेक यहां पर है, ये देखो, ये स्टॉक की फिगर थी 30,000। ओ, और मैंने यहां पर कितनी लिखी है? 30,000। ओ, यहां गलत लिख दी मैंने, ओहो, यहां पर मिस्टेक हो गई मुझसे। ये 30 था, ये 30 था, ये 30 था। 30,000, 30,000 और बैलेंस शीट था 30,000। तो देखिए बेटे मिस्टेक हो जाती है और इसी पर हमने कंट्रोल रखना है। और ये यहां से हो जाएगा मेरे पास 30,000 और फिर 1,77,770, 27,000 का डिफरेंस आ गया था। ठीक है बेटे, तो हमने ये क्वेश्चन कर दिया। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो आप इलस्ट्रेशन मेरे से होमवर्क में लेके जाइए। तो आप कौन सी इलस्ट्रेशन होमवर्क में करेंगे? तो आप होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। ओके, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 बनानी है। ईमानदारी से, ना मैच हो तो सॉल्यूशन आपके पास है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और कराएंगे, आपके साथ साथ बनाएंगे ताकि आप प्रोफिशिएंट हो पाए। तो लेजर के अंदर जितना भी कंसेप्ट था, पोस्टिंग का, बैलेंसिंग का, ट्रायल बैलेंस का, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को प्रोफिशिएंट बनाना है। चलिए, टाटा, बाय बाय, सी यू।